जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, चाइना इज नॉट जोकिंग एनी मोर। ये तो हम सभी जानते हैं कि चाइना मैसिव और अग्रेसिव लेवल से अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप करने में लगा हुआ है और ये कदम चाइना बहुत लंबे टाइम से ऑलरेडी ले रहा था। लेकिन आज मॉर्निंग में दोस्तों चाइना ने एक बहुत ही मेजर स्टेप लेते हुए अपने सभी बैंक्स को, जी हाँ, चाइना के द्वारा अपने सभी बैंकों को रेगुलेशंस जारी कर दिए गई, गाइडलाइंस जारी कर दी गई कि आपके पास जो भी अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स का एक्सपोजर है उसको कम करना शुरू करिए, उसको कट करना शुरू करिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर आज मॉर्निंग में सामने आई है एंड वेस्टर्न मीडिया ने भी इसको कवर किया है। चाइना अर्जेस बैंक्स टू कर्ब दी एक्सपोजर टू दी यूएस ट्रेजरीज। और वैसे तो मैं आगे चल करके आपको सब कुछ बताऊंगा कि इस पूरी चीज का जो एक्सटेंट है, जो लेवल है, वो कितना बड़ा है। लेकिन दोस्तों मार्केट रिएक्शन इस पूरी चीज को लेकर इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि जैसे ही चाइना के द्वारा ये वाली अनाउंसमेंट को जारी किया गया, इमीडिएटली जो सबसे पहले चाइनीज करेंसी युआन है उसके अंदर हमें बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला विद रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर। और आज की डेट में चाइनीज युआन बेसिकली अपने मल्टी ईयर हाई लेवल्स को टच कर चुका है। इतना ही नहीं, जो यहाँ पे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स थी उस चीज़ की जो सेलिंग है वो अग्रेसिवली होना शुरू हो गई, बिकॉज जैसे ही ये अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली, हमें वो वाला इंसिडेंट भी विटनेस हमने कर लिया था। इतना ही नहीं, बल्कि ये वाली अनाउंसमेंट के साथ साथ चाइना दोस्तों इस पूरे के पूरे मौके के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहता है, बिकॉज अब चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग वो खुद सामने आकर के इस चीज का ऐलान कर चुके हैं कि वो अब आगे चल करके यूएस डॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं विद द चाइनीज करेंसी युआन, सो दैट आगे चल करके पूरी दुनिया भर में डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी ना बने, बल्कि युआन जो है वो अब डॉलर को राइवल करे और ग्लोबल ट्रेड करेंसी के तरीके से उसको दुनिया देखने लगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइनाज जी, और ये स्टेटमेंट उन्होंने खुद दिया है। क्या कहा है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। China's Z ramps up push for yuan to rival dollar as the global trade currency। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये केवल कोई ऐसे कहने के लिए या हवा में बातें नहीं करी गई हैं, बल्कि उसके लिए जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के लिए भी चाइना कई सारे स्टेप्स ले चुका है। वो सब क्या हुआ है, सब चीज़ों के बारे में आगे चल करके आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप नंबर्स को देख लें, अकेले चाइना के द्वारा कितने बड़े लेवल पे अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप किया है, अकेले नंबर्स ही आपको यहाँ पे सरप्राइज कर देंगे। 2013 का एक टाइम था जब चाइना के पास 1.32 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की ट्रेजरीज हमें देखने को मिलती थी, अमेरिकन ट्रेजरीज। और आज 2025 के एंड में जो डेटा बताता है दैट इज ओनली 682.6 बिलियन डॉलर्स, यानी कि कुल मिला के 634 बिलियन डॉलर का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अबाउट 48% फ्रॉम द पीक हमें ये वाला नंबर देखने को मिल चुका है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी क्लियर कि चाइना ना केवल यूएस डॉलर्स को सेल करने की स्प्री पे लगा हुआ है, बल्कि द स्टेप्स विच चाइना इज टेकिंग टू मेक युआन अ ग्लोबल करेंसी वो ये भी बताता है कि वो केवल डी डॉलराइजेशन की तरफ नहीं, बल्कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ युआन को लेकर भी अग्रेसिव स्टेप्स को ले रहा है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पे चाइना ने बैंकों को कहा है, क्या मार्केट रिएक्शन था, क्या इसका एक्सटेंट है, और युआन को इंटरनेशनलाइज करने के लिए चाइना क्या कर रहा है, इसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। चाइना के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के द्वारा एक्सप्लिसिटली कैटेगोरिकली अपने बैंकों को रेगुलेशन जारी कर दी गई है कि देखिए, या तो आपको यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को कट बैक करना है, मतलब अगर आपके खजाने में ऑलरेडी थे आपको उनको बेच देना है, और अगर आपके पास नहीं थे तो आपको उनको गलती से खरीदना नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डायरेक्शन दोस्तों दिया गया था, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको बताना चाहूँ, चाइना ने जो यहाँ पे फैसला लिया है उसके पीछे चाइना ने क्लियर कट बोला कि
कि द रीज़न इज़ अमेरिका का जो अमेरिकन इकोनॉमी का टोटल पब्लिक डेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर भरोसा करना सही नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए अमेरिका का जो यूएस डेट है बहुत बढ़ चुका है, अपील ऑफ द डॉलर जो है वो बहुत नीचे आ चुकी है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्सेंट्रेट डॉलर के ऊपर नहीं कर सकते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है, इस वजह से आपको अब वहाँ से अपने आप को दूर करना है। जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, अमेरिका का जो पब्लिक डेट है दोस्तों ये स्टैगरिंगली फिनोमिनली हायर लेवल्स पे चल रहा है। 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, और आपको बता दूं ये उनकी जीडीपी से भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, विच इज़ ऑलमोस्ट नॉट जस्ट अनमैनेजेबल, तो इसको कहना छोटी बात होगी, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अनसस्टेनेबल लेवल्स पे उनका डेट बेसिकली पहुंच चुका है। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट सामने आई इसका रिएक्शन इतना बड़ा जो हुआ है वो बेसिकली इसलिए हुआ बिकॉज असल में चाइना के जो बैंक्स हैं उनके पास जो टोटल डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं वो नंबर 298 बिलियन डॉलर्स का है, जिसकी वजह से जैसे ही ये अनाउंसमेंट सामने आई दोस्तों उसका मार्केट रिएक्शन ध्यान से देखिए। सेम डे की बात कर रहा हूं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं वो यहां पे बढ़ने लगी। किसी भी बॉन्ड की जब यील्ड बढ़ती है तो वो और ज़्यादा कम अट्रैक्टिव हो जाता है, मतलब कि मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है, विच बेसिकली मीन्स कि मार्केट में लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया। जैसे ही अनाउंसमेंट सामने आई यूएस डॉलर मोस्ट अगेंस्ट मोस्ट अदर करेंसीज उसकी गिरावट हमें देखने को मिली, मतलब कि यूएस डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना की जो करेंसी युआन है वो डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथन होना शुरू हो गई। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अगेन इसको वेस्टर्न मीडिया रॉयटर्स ने कवर किया, युआन हिट्स fresh 33-month high after reports of regulators warning on US Treasury risk। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, बहुत बड़े लेवल पे कदम लिया गया था। इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें जब यहाँ पे चाइना ने करी इमीडिएटली उसका रिएक्शन भी हमें देखने मिल चुका था। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि चाइना इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है। यूँ तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लगातार पिछले 12-13 महीने से चाइना यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को डंप करने में लगा हुआ था। एक टाइम पे जो कि बहुत ही बड़ा चाइना होल्डर माना जाता था यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का, उन होल्डिंग्स को कट कर चुका है। लेकिन अगर आप एक बड़ी पिक्चर को देखेंगे तो असल में 2012-13 से लेकर अब तक ये नंबर बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2013 में ये नंबर 1.32 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास था, लेकिन 2025 के एंड में ये नंबर केवल 682 बिलियन डॉलर पे आ चुका था। एंड दिस इज अ डिक्लाइन ऑफ 48%, और एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें तो 634 बिलियन डॉलर की हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली है। अगर मैं इस नंबर को एक और तरीके से देखना चाहूँ दोस्तों, 2016 में बेसिकली जो नंबर्स लास्ट टाइम इन्होंने रिलीज किए थे, चाइना का जो टोटल डॉलर रिजर्व है जो कि एक टाइम पे 59% हुआ करता था 2016 में, वो अब बहुत ही कम हो चुका है। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए गए हैं, बट ओवरऑल चाइना के जो जितने भी फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें से जो डॉलर की संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और देखिए चाइना इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रक्चरली प्लान कर रहा है, बिकॉज साथ में ये भी डेवलपमेंट सामने आई है कि युआन को इंटरनेशनलाइज और पॉपुलराइज करने के लिए चाइना के द्वारा वहाँ पर भी प्लान्स को बना लिया गया है। और ये प्लान्स किसने बनाए हैं? नन अदर देन प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हिमसेल्फ। वो खुद सामने आकर के बोल रहे हैं कि हमें आगे चल कर के वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग करेंसी जो कि ना केवल ग्लोबल फाइनेंस को पावर करेगी बल्कि दुनिया की रिजर्व करेंसी के तरह भी यहाँ पे एक रोल अदा कर पाएगी। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि आज की घड़ी में अमेरिका का जो डॉलर है वो दोस्तों ग्लोबल रिजर्व करेंसी की तरह काम आता है, और दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वहाँ पर भी अमेरिकी डॉलर का ही इस्तेमाल आता है। लेकिन पहली बार जी जिनपिंग ने खुद आकर बोला कि जी नहीं, अब हम लोग युआन को ग्लोबल रिजर्व और ग्लोबल ट्रेड करेंसी की तरह
बनाना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अभी तक क्या होता था कि जी जिनपिंग हुए या फिर चाइना के कोई भी लोग हुए, वो क्या कहते थे, हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं युआन को पॉपुलराइज करने के लिए, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वो लोग अमेरिका के डॉलर की हेजिमनी को डायरेक्टली आगे निकलकर अब खुद यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। एंड अगेन दिस इज नॉट जस्ट कि कोई बस बोल बच्चन के लिए बोलने के लिए बोल दिया, जी नहीं दोस्तों, वो लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करने के लिए अमेरिका के द्वारा बनाया गया जो स्विफ्ट सिस्टम है, जो कि मैसेजिंग सिस्टम है, उसको काउंटर करने के लिए एक क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, जिसको CIPS का नाम दे रहे हैं, वो भी उस चीज़ को अब एक्सपैंड कर रहे हैं। CIPS के बारे में आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर सिस्टम को, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को चाइना ने आज से 11 साल पहले लॉन्च किया था 2015 में, जिसमें कि ऑलरेडी 4900 बैंक्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। और CIPS स्विफ्ट से एक कदम आगे जाता है। स्विफ्ट में क्या होता है, वो केवल मैसेजिंग का काम करता है, मतलब कि पेमेंट यहां से निकल गई, यहां पे पेमेंट पहुंच गई, लेकिन सिप्स जो है वो पेमेंट के साथ, मैसेजिंग के साथ साथ क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम भी करता है। मतलब कि अगर आप चाइनीज करेंसी युआन में किसी प्रकार की पेमेंट करते हो तो मैसेज तो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन उसकी क्लियरिंग और उसके सेटलमेंट का काम भी सिप्स के द्वारा ही यहाँ पे किया जा सकता है। और इसीलिए ये वाला सिस्टम चाइना कह रहा है कि स्विफ्ट वाले मैसेजिंग सिस्टम से भी एक कदम आगे निकल जाता है। इसका दोस्तों जो टोटल इनका एजेंडा है वो ये है कि कल को आगे बढ़कर के युआन बेस्ड ट्रेड इनवॉइसिंग और ट्रेड सेटलमेंट हम लोग करना चाहते हैं, और युआन के माध्यम से बाकी सेंट्रल बैंकों के साथ स्वॉप लाइंस को बिल्ड करना चाहते हैं कि युआन ज्यादातर यहां पे सर्कुलेशन में देखने को मिल सके। सो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों स्टेप्स एक साथ चाइना के द्वारा लिए जा रहे हैं। एक तरफ US डॉलर को डंप करना, दूसरी तरफ चाइनीज करेंसी युआन को पुश देने के लिए ये सारे के सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है, इज इट सो इजी टू डू? एक्चुअली इतना आसान नहीं है। देखिए चाइना जो है वो कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन अगर आप नंबर्स को देखें, आज के टाइम पे ग्लोबल रिजर्व्स में 55 to 60% का जो योगदान है वो US डॉलर का ही हमें देखने को मिलता है। एंड सबसे मुश्किल पार्ट क्या है, US डॉलर बहुत ही ओपन लिक्विड और उसके अंदर ट्रस्ट अभी भी बहुत बना हुआ है, लेकिन चाइना में पूरी दुनिया का वो ट्रस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ट्रैवलर हैं, कहीं घूमने जाते हैं इंटरनेशनली, तो हम सोचते हैं कि डॉलर लेके जाएंगे बिकॉज वहां पर इसको वहां की लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, या फिर पाउंड लेके जाएंगे या यूरो लेके जाएंगे, कभी भी चाइना की करेंसी हम लोग नहीं सोचते हैं। और वो रीज़न यही है कि US डॉलर बहुत ही ओपन है, बहुत ही लिक्विड है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि चाइना यहाँ पे फेस करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम इस बार चाइना इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है, बिकॉज वो केवल बातें नहीं कर रहा, केवल यहाँ पे दिखावेबाजी के लिए चीज़ों को नहीं कर रहा, बल्कि बैंकों को खुद आकर बोल रहे हैं डॉलर्स को बेचिए, खुद भी अग्रेसिवली डॉलर्स को बेच रहे हैं, और स्विफ्ट को काउंटर करने के लिए अपना खुद का नया सिस्टम भी बना चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। जो भी आप लोग सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।